फिलहाल कमलेश प्रजापत एनकाउंटर मामले से जुड़ी बड़ी खबर का रुख करेंगे। कमलेश प्रजापत एनकाउंटर मामला, जी हां, बड़ी अपडेट इस मामले में आ रही है। साथ ही आपको बता दें कि केस की जांच को लेकर गहलोत सरकार का महत्वपूर्ण फैसला सामने आया है। कमलेश प्रजापत एनकाउंटर मामला, केस की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला लिया है। और बड़ी खबर फिलहाल आपको बता रहे हैं, सीबीआई को ट्रांसफर किया गया बहुचर्चित कमलेश प्रजापत एनकाउंटर केस। जी हां, बहुचर्चित ये मामला बाड़मेर में 22 अप्रैल की रात को एनकाउंटर हुआ था कमलेश प्रजापत का, और तभी से काफी कंट्रोवर्शियल ये मामला। कल विधायक मदन प्रजापत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिले थे और आज ही तत्परता दिखाते हुए मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग जो उन्होंने की थी वो पूरी हो चुकी है। सीबीआई अब इस पूरे मामले की जांच करेगी। बता दें कि पचपदरा से कांग्रेस विधायक है मदन प्रजापत, कल पहुंचे थे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात उन्होंने की। चलिए इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ सहयोगी यादवेंद्र इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। यादवेंद्र, बड़ी अपडेट आ रही है, काफी कंट्रोवर्शियल एनकाउंटर केस रहा कमलेश प्रजापत का, और अब जो सीबीआई को जांच सौंपी गई है, किस तरीके से देखते हैं इसे, क्या ये पूरी अपडेट बताएं। निश्चित तौर पे जिस तरीके से जो मदन प्रजापत है जैती, और इसके अलावा जो उसकी पत्नी थी जो एनकाउंटर में जो मारा गया था कमलेश प्रजापत जी, उसकी जो पत्नी थी, उसकी पत्नी की ओर से हाईकोर्ट में एक याचिका भी लगाई गई थी जिसका नाम जसोदा था। उसने ये बात, उनका जो पति है उसकी सोची समझी साजिश के तहत उसका एनकाउंटर किया गया है। 22 अप्रैल को ये बाड़मेर के शहर के अंदर ये पूरा एनकाउंटर हुआ था, जब AK-47 से यहाँ पर पुलिस और जो तस्कर था उसके बीच में मुठभेड़ हुई थी। इस मुठभेड़ के दौरान जो तस्कर था कमलेश प्रजापत, उसने पुलिस कर्मियों पर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया था, और इसी दौरान पुलिस की ओर से यहाँ पर जवाबी कार्रवाई की गई थी, और उस मुठभेड़ के दौरान यहाँ पर एनकाउंटर करके जो कमलेश प्रजापत को यहाँ पर ढेर कर दिया गया था। इसको लेकर के लगातार तो पचपदरा से जो कांग्रेस के जो विधायक है मदन प्रजापत, वो लगातार सीबीआई से इसकी जांच की मांग करते आ रहे हैं, क्योंकि जो उनकी जो पत्नी थी, जो कमलेश प्रजापत की पत्नी जसोदा की ओर से हाईकोर्ट में याचिका पेश की गई थी और एनकाउंटर को सुनियोजित हत्या बताया था, और इस पूरे मामले की जांच जो है सीबीआई सौंपने की बात कही थी। साथ में 5 करोड़ रुपए का जो हर्जाना है वो भी इसमें मांगा गया था, और साथ में जो बाड़मेर के जो पुलिस एसपी हैं और साथ में उपाधीक्षक हैं समेत करीब 24 जो अन्य पुलिसकर्मी हैं उनसे ये हर्जाना वसूल करके उसके परिवार को दिया जाना है, इस तरह की लगातार मांग थी। और इसी को लेकर के विधायक और जो उसकी पत्नी थी वो सीएम से भी मिले थे, और उसको लेकर के कहीं ना कहीं अब एक बड़ा फैसला जो है राज्य सरकार ने लिया है। जो कमलेश प्रजापत का जो एनकाउंटर की जो मामले की जो जांच है वो सीबीआई से कराने का यहाँ पर फैसला लिया है। अब इस पूरे घटनाक्रम के बाद गृह विभाग जल्द इसको लेकर के एक फाइल तैयार करेगा। फाइल तैयार करने के बाद इसकी सीबीआई जांच के लिए इसकी अनुशंसा करेगा। तो कुल मिलाकर के कहा जाए, जो लगातार इस एनकाउंटर को लेकर के सवाल उठ रहे थे और सीबीआई से जांच कराने की जो मांग की जा रही थी, उस पर कहीं ना कहीं और लग गया। उसके बाद अब कहीं ना कहीं देखा जाए तो तमाम जो पुलिसकर्मी है सारे के सारे जो इस एनकाउंटर में शामिल थे, जिन्होंने कमलेश प्रजापत का एनकाउंटर करके उसको ढेर किया था, वो कहीं ना कहीं जांच के घेरे में है, और उन पर एक संकट की जो तलवार है वो यहाँ पर लटक गई है। कार भी साफ है जैती, क्योंकि एक वीडियो जो था, जो सीसीटीवी का जो वीडियो वायरल हुआ था, उसमें साफ तौर पर प्रतीत हो रहा था कि जो पुलिस की जो टीम है वो इस कमलेश प्रजापत का एनकाउंटर करना चाहती है, और इसी के चलते वो लगातार बचने की फिराक में था। तो कहीं ना कहीं जो सीसीटीवी जो वीडियो थे जो वायरल हुए थे, उसके बाद लगातार सवाल उठ रहे थे पुलिस की कार्यप्रणाली के ऊपर और साथ में इस एनकाउंटर के ऊपर। कहीं ना कहीं एक राजनीतिक पटाक्षेप था जिसका कहीं ना कहीं एक अंत हुआ है, और जो इस पूरे मामले की जांच अब जब सीबीआई को सौंपी है, उसके बाद जब गृह विभाग इसके लिए अनुशंसा करेगा, उसके बाद फाइल तैयार करके वहां भेजी जाएगी, जब जांच करेगी सीबीआई, उसके बाद पता चलेगा कि आखिरकार इस एनकाउंटर के पीछे का उद्देश्य क्या था और कौन इस एनकाउंटर के पीछे के षड्यंत्र करता है। इन सब पहलुओं को लेकर के फिलहाल जांच करेगी सीबीआई। अगर निश्चित तौर पे मानिएगा कि अगर जांच होती है तो कहीं ना कहीं शक के घेरे में तमाम पुलिसकर्मी हैं, उन पर कहीं ना कहीं गाज गिरना बिल्कुल तय है जैती। जी चलिए यादवेंद्र, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट के लिए। तो बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, कल विधायक मदन प्रजापत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिले थे। मामले की जांच, मामला है कंट्रोवर्शियल काफी ज्यादा, कमलेश प्रजापत के एनकाउंटर से जुड़ा हुआ। 22 अप्रैल को एनकाउंटर हुआ। पचपदरा से कांग्रेस विधायक मदन प्रजापत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से कल मिले सीबीआई जांच की मांग को लेकर, और आज उस पर मोहर लग चुकी है। अधिक अपडेट के साथ बाड़मेर से इस वक्त मेरे सहयोगी अशोक शेरा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अशोक, काफी बड़ी अपडेट फिलहाल मिल रही है कमलेश प्रजापत एनकाउंटर मामले में। कल मिले थे मदन प्रजापत, जाकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मांग उन्होंने की सीबीआई जांच की, और आज मोहर लग गई है।
देखिए जयती, मैं बताना चाहूंगा कि आज से करीब 1 माह पूर्व यानी कि 22 अप्रैल की रात को बाड़मेर जिला मुख्यालय स्थित जो सदर थाना है उसके पीछे कमलेश प्रजापति के घर बाड़मेर पुलिस और पाली पुलिस वहां पर पहुंचती है और कमलेश प्रजापति का एनकाउंटर होता है। एनकाउंटर के बाद पूरे मामले को लेकर चर्चाएं तेज हो जाती है। यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं और जो राज्य सरकार के कई ऐसे मंत्री भी थे या फिर यूं कहें कि प्रतिपक्ष के नेता है या केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी है, बाड़मेर जैसलमेर के सांसद है और कमलेश प्रजापति के परिजन है, उन सभी ने इस पूरे मामले को लेकर बाड़मेर पुलिस पर सवाल उठाए और इस मामले की सीबीआई की जांच की भी की मांग की थी। उसके बाद राजस्थान सरकार ने इस मामले की जांच सीआईडी सीबी को सौंपी थी और सीआईडी सीबी ने कुछ दिन पूर्व ही बाड़मेर आकर यहाँ पर इस पूरे जो घटनाक्रम हुआ था उसका रिक्रिएशन भी करवाया था। इस दौरान राजस्थान सरकार के एडीजी जो संजय अग्रवाल है वो खुद यहाँ पर मौके पर थे और उसके बाद इस जांच को लेकर सीआईडी सीबी की जांच से ये जो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है या कमलेश प्रजापति के जो परिजन है वो सब संतुष्ट शायद नहीं थे। इसको लेकर मदन प्रजापति जो पचपदरा विधायक है वो लगातार इस मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे और इस पूरे मामले को उठा रहे थे और इसको लेकर वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से भी मिले थे और आज आखिरकार उनकी जो मांग थी उस पर मोहर लग चुकी है और सीबीआई की जांच की अनुशंसा की है। इसके अलावा बताना चाहूंगा कि कमलेश प्रजापति की पत्नी द्वारा इस पूरे मामले को लेकर हाईकोर्ट में एक याचिका भी दायर की गई थी, जिसके बाद करीब 25 लोगों को हाईकोर्ट ने नोटिस भेजकर इस पूरे मामले का जवाब भी मांगा था। जी चलिए अशोक, बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम अपडेट के लिए। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। कमलेश प्रजापति एनकाउंटर मामले में अब सीबीआई फैसला करेगी। चलिए फिलहाल